नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। द बेस्ट टीचर चैनल के अंदर बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस की। हम अभी तक सारे वीडियोस के अंदर हमारी एक ही थीम रही है कि हमें अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके अंदर हमें किसी भी तरीके से लॉसेस को रिड्यूस करना है। हमारा काम अभी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना नहीं है। अभी हमारा हम ये सीखना चाहते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द लॉसेस। हम जो ये बड़े-बड़े लॉसेस करते हैं जिसकी वज़ह से हमारे पिछले 10 दिन के प्रॉफिट चले जाते हैं, हम इन लॉसेस को रिड्यूस कैसे करें, है ना? इसके हमने अभी तक तरीके देखे कि वॉच लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, वॉच लिस्ट के अंदर हमने ज़्यादा ऑप्शंस को नहीं लगाना है। वॉच लिस्ट को हमें कंटिन्यूअसली वॉच नहीं करना है, समझ रहे हैं? उसका नाम वॉच लिस्ट है पर हमें उसे वॉच नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम उसे कम से कम वॉच करें। आइए इसी सीरीज़ के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं जो एक मेजर रीज़न है बहुत सारे ट्रेडर का लॉसेस होने में। क्या है? देखिए, ज़िंदगी हो या ट्रेडिंग हो, मैं बहुत ही आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि ज़िंदगी हो या ट्रेडिंग हो, आपको एक बात कहनी आनी चाहिए। क्या बात कहनी आनी चाहिए? आपको नो कहना आना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो नो कहना नहीं जानते, स्ट्रेट नो कहना नहीं जानते। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि किसी रिलेटिव का फ़ोन आया या किसी दोस्त का फ़ोन आया या किसी जानकार का फ़ोन आया या किसी पड़ोसी का फ़ोन आया या किसी का भी कोई एक्स वाई जेड किसी का फ़ोन आया जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उसने आपसे कुछ कहा कि यार कल मेरे लिए ये कर दोगे? कल आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ से आते समय ऐसा कर दोगे? क्या कल मैं नहीं जा पाऊँगा उस जगह पे, मेरी जगह तुम चले जाओगे? आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में सामने वाले ने आपको कह दिया कल मैं यार ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मेरे बॉस को क्या तुम प्रेज़ेंटेशन दे दोगे? और सिंस यू डोंट नो हाउ टू से नो, आपको ये नहीं पता कि नो कैसे कहें और आप शर्मा-शर्मी में आप कहीं न कहीं शर्मा के और सोचते हैं कि यार मैं कैसे नो बोलूँ, मैंने नो बोल दिया तो ये तो शायद मेरे से इसकी दोस्ती टूट जाएगी, मैंने नो बोल दिया तो शायद ये मेरा पड़ोसी मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करेगा, मैंने नो बोल दिया तो ये रिलेटिव क्या कहेगा कि यार ये तो बड़ा चिंटू तो बहुत ज़्यादा जो है अब मतलबी हो गया है। हमें ऐसा लगता है कि नो कहने का मतलब है मतलबी हो जाना, ऐसा नहीं है। नो कहने का मतलब मतलबी हो जाना नहीं होता। नो कहने का मतलब होता है कि हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जानते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना जानते हैं, है ना? नो नहीं कहेंगे तो हम क्या होगा, जो जैसे हमें जिस तरीके से बताता चला जाएगा, हम उस तरीके से उसकी बातों में आते चले जाएंगे। सिमिलरली जैसे यहाँ पे नो ना कह पाना आपके रिलेशन को खराब कर देता है। नो कहना खराब नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है कि हम नो कहेंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा, लेकिन जब आप नो कहना सीख जाएंगे और राइट टाइम पर नो कहेंगे, राइट टाइम पर, आई एम नॉट सेइंग एट द रॉन्ग टाइम। कोई मदद के लिए मांग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये यूज़ हो रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली आपने राइट टाइम पे नो वर्ड का यूज़ करना आना चाहिए। सिमिलरली इन ट्रेडिंग, अगर आप राइट टाइम पर नो नहीं बोलेंगे, राइट टाइम पर आप नो नहीं बोलेंगे, बिलीव मी, शाम को आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे। ऐसे बहुत समय आए होंगे आपकी लाइफ में जिस दिन आप अगर मार्केट को एक पर्टिकुलर टाइम पर नो बोल देते तो आप शाम को ग्रीन में क्लोज होते। मेरे हिसाब से अगर आप राइट टाइम पर मार्केट को नो बोल देते तो आप 10 में से 8 बार ग्रीन निकल सकते हैं मार्केट से। ऐसे बहुत ही कम ट्रेडर होते हैं जिन्होंने ट्रेड ली और लेते ही नेगेटिव में शुरू हो गए। बहुत बार हर ट्रेडर की लाइफ में 10 में से 6-7 बार टाइम ऐसा आता है व्हेन ही और शी इज इन प्रॉफिट, बट एट द एंड ऑफ द डे एट 3:30 PM कम्स आउट इन नेगेटिव, वो रेड में निकल कर आते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका सबसे बड़ा मीनिंग है कि आपने राइट टाइम पर मार्केट को नो नहीं बोला। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये राइट टाइम पर नो बोलना सीख लीजिए।
ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये चीज़ें ना, ये मतलब आपने ये नहीं सोचनी है कि सर मुझे सिखा दो, मैं राइट टाइम पर नो नहीं बोल पाता। अगर आप अपनी नॉर्मल जीवन में, लाइफ में राइट टाइम पर नो बोलना सीख गए, आप ट्रेडिंग में भी सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वही बनकर अगर ट्रेडिंग करोगे तो सीख जाओगे, लेकिन अगर आपके ऊपर आत्मा सवार हो जाती है फिर दिक्कत है, फिर आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तब रहे ही नहीं, आप रहे ही नहीं। आप बनकर ट्रेडिंग कीजिए, और जैसे आप हैं, अगर रियल लाइफ में आप नो बोल पाते हैं चीज़ों के लिए, तो राइट टाइम पर ट्रेडिंग में भी नो बोलिए। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय राइट टाइम पर ट्रेडिंग में नो बोलने का मतलब? राइट टाइम पर ट्रेडिंग में नो बोलने का मतलब ये है कि यू सेट योर लिमिट। आप एक अपनी लिमिट सेट कीजिए, सेट द लिमिट। क्या कीजिए? सेट द लिमिट। एक लिमिट सेट कीजिए कि मैं 50,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं सॉरी आई एम ट्रेडिंग विद ए 50,000 अमाउंट। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 50,000 अमाउंट के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर मैं 50,000 अमाउंट के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो लेट्स से आज का मेरा टारगेट है 54,000। लेट्स से आज का मेरा टारगेट है 52,000। लेट्स से आज का मेरा टारगेट है 51,000। ये टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। आप चाहें तो डे का टारगेट भी सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो मंथली टारगेट भी सेट कर सकते हैं। एज सुन एज यू रीच एट योर टारगेट वैल्यू, से नो टू द मार्केट। उसी समय आप मार्केट को नो बोल दीजिए। वॉट एवर योर टारगेट इज, जो मर्जी आप टारगेट क्यों ना रखिए। आप सोच रहे हैं 50,000 का, अगर मैंने 51 रख दिया तो ये छोटा टारगेट है, आप इसको छोटा समझ रहे हैं। 50,000 का 7% अगर आप लगाते हैं एफडी में, तो 50,000 का 7% 3500 रुपये होता है। एक साल का डिवाइडेड बाई 12, 300 रुपये महीना, प्रति मंथ। समझ रहे हैं? 300 रुपये प्रति मंथ का मतलब 10 रुपये डेली। 50,000 अगर आप बैंक में डालते हैं, 7% एफडी पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, एक दिन में 10 रुपये बनते हैं। इसका 10 गुना होता है 100, इसका 100 गुना होता है 1000। आपको 100 गुना इंटरेस्ट एक दिन में अगर मिल जाता है, और कितनी बार नहीं मिलता है ये मुझे बताना। 50 का 51 होने में कितना ही टाइम लगता है मार्केट में। और मोस्टली बार आपको, इवन इफ यू आर सिटिंग इन ए रॉन्ग ट्रेड, अगर आप रॉन्ग ट्रेड में भी बैठ रहे हैं, तो भी मार्केट बहुत बार आपको आपका टारगेट देके फिर नीचे आ जाती है। लेकिन चूंकि आपको उस टारगेट में खुशी नहीं होती, या खुशी होकर भी मान लो एक बार आपने ट्रेड बुक भी कर ली, तब भी आप दोबारा ट्रेड में घुस जाते हो, दैट इज द मेजर रीजन ऑफ द योर लॉसेस। सो आपने सबसे पहले लिमिट सेट करनी है। अगर आप उस लिमिट पर पहुंच जाते हो, इमीडिएटली से नो टू द मार्केट। आपको नो कहना आना चाहिए। मुझे आप मन से सोच समझ के, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी बार मार्केट को आप कहते हो कि अब नहीं यार, बस अब नहीं करूँगा, आज का मेरा हो गया, 10 बज गए, 11 बज गए, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल गया, अब मैं नहीं मार्केट में ट्रेड करूँगा। कितनी बार यू से लाइक दिस टू द मार्केट? आप 11 बजे आपको प्रॉफिट हो गया, आपको लगता है थोड़ा और कर लूँ, 12 बजे थोड़ा और कर लूँ, 13 बजे 1 बजे थोड़ा और कर लूँ, 14 ओ क्लॉक पे 2 ओ क्लॉक पे और कर लूँ, 15 ओ क्लॉक पे 3 ओ क्लॉक पे थोड़ा और कर लूँ। मार्केट कहती है ला अच्छे से करा दूँ, फिर वो अच्छे से करा देती है, और शाम को इतना रिग्रेट होता है कि मैं बता नहीं सकता। तो इसलिए सेट द लिमिट। इफ़ यू गॉट द टारगेट, इमीडिएटली से नो टू द मार्केट कि अब मैं नहीं करूँ। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि से नो टू द मार्केट, नो कहना सीख लो, हाउ टू से नो, है ना? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट है ना, चल रही है जब मार्केट, तब आपके दिमाग में मेरी घंटियाँ टिंग टोंग, मैं पैसे लेने आ जाऊँगा शाम को। हाँ, अगर लॉस किया तो सोच लेना, आज मैं बैंक से नहीं कटाऊँगा, आज मैं पैसे लेने आ जाऊँगा। टिंग टोंग, से नो टू द मार्केट, हो गया आज का हो गया, से नो टू द मार्केट, से नो टू द मार्केट। ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में चलने चाहिए। ये क्या करेंगे? ड्यूरिंग द मार्केट आपके दिमाग में डर पैदा कर देंगे। मार्केट में डर पैदा होना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं तो निडर होकर ट्रेड करूंगा। सारी निडरता निकाल देती है मार्केट, सारी निडरता, सारा ईगो निकाल देती है, सारा घमंड निकाल देती है, सारा डर, सारा निडरता निकाल देती है। इसलिए डर से मार्केट के अंदर घुसो।
डर पैदा कर लो कि नहीं यार बस ठीक है, 50 के 51 हुए नहीं और मैं बाहर निकला नहीं, समझ रहे हैं? 50 के 51 मैं स्लोली ग्रो कर लूँगा, पहले मुझे ग्रो करना आ तो जाए, 50 के 55 भी करना सीख लूँगा, 50 के 60 भी करना सीख लूँगा, 50 के 1 दिन में 50 भी करना सीख लूँगा, पर मुझे वो समझ तो आ जाए। पहले मैं बेसिक नियमों का तो पालन कर लूँ, तभी तो मैं एडवांस नियमों पे जाऊँगा। कोई आपको पहले एडवांस नियम बताता है या पहले बेसिक? सो डेफ़िनेटली हमें पहले बेसिक फ़ॉलो करने हैं, तभी तो हम एडवांस पे जाएँगे। तो कोशिश हमेशा ये करनी है, सेट द लिमिट, एज़ सून एज़ यू गॉट योर टारगेट, से नो टू द मार्केट। नो कहना प्लीज़ सीखिए, मार्केट को नो कहिए, उसको देखते रहिए, मत देखिए। स्क्रीन अगर हिप्नोटाइज कर लेती है तो मत देखिए, बट नो कहना सीख लीजिए। नो कह के बंद करके बाहर चले जाइए, अगले दिन देखिए होता क्या है। आप उसी दिन मार्केट को देखते हैं तो आप एक पर्टिकुलर बायस से मार्केट को, बायस या पर्टिकुलर एक सेट ऑफ माइंड से, माइंड सेट से आप मार्केट को देखते हैं, वो गलत हो जाता है। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, एक सेट कीजिए टारगेट, जो टारगेट आपने सेट करना है आप कर लीजिए। मैं नहीं सेट करा रहा आपका 50, 51, 52, 55, 56, whatever target you wanted to set the target and then exit from the market, say no to the market. Okay, so this is my biggest lesson for you. तो आज का हमारा टाइटल क्या होगा? इन ऑप्शन ट्रेडिंग लर्न हाउ टू से नो टू द ट्रेडिंग एंड देन बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो पर नए हैं सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू टू दिस चैनल। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर कमिंग फ्रॉम द निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल विच इज़ ऑल्सो माइन चैनल। सो वहाँ से लोग आ रहे हैं, मैं जस्ट थोड़ा सा पता लगता रहे मुझे डेली कितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल के ऊपर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम न्यू सब्सक्राइबर। थैंक यू वेरी मच।